वर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर हम गगन के अद्भुत आलोक और सजीव कल्पनाओं से सजकर महान राष्ट्र और इस ऐतिहासिक नगर की गाथा गाएंगे। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने तलवार की धार पर मृत्यु को चुना, पर जीवन को कभी बंधन में झुकने न दिया। धोरों की धरती कहे जाने वाले इस प्रदेश में भले ही नीर का अभाव रहा हो, किंतु इस धरती को वीरों ने अपने रक्त और माओं ने अपने त्याग से सींचा है। तभी कहा जाता है, पानी रो कई पीवड़ो या रक्त पियोड़ी रज, शंके मन में शर्महा घन नहीं बरसे गज। यह वह रज है जिसे वीरों ने रक्त पिलाकर लाल किया है। इस पर से निकलने वाले मेघ तक इसका इतिहास देख लज्जा जाते हैं। जोरदार तालियां। आइए देखें परंपरा का ये नायाब उत्सव जो आज की रात उदयपुर के सबसे बड़े ड्रोन शो के माध्यम से हमारी धरोहर को नवाचार के साथ प्रस्तुत करेगी। आप अपने गौरवशाली इतिहास, शाही विरासत और वीरों की स्मृतियों को अपने में समेटे, वीरों की भूमि प्राकृतिक ताने बाने में लिपटी स्वाभिमान और बलिदान की इस तीर्थ मेवाड़ की पावन भूमि पर आप सभी महाननीय अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। इस आकाश गंगा के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पन्ने आज रात जीवंत हो उठेंगे। यह भूमि प्रख्यात रही है अपने जने हुए वीरों से, उनके बलिदान से। इन्हीं स्वर्णिम पन्नों से आज उभर रही है उदयपुर की वीरांगनाओं की गाथा। बलिदान, स्वाभिमान और देशभक्ति का उदाहरण चुना जाए तो पन्ना राय, पन्ना धाय का नाम सर्वोपरि होगा, जिसने अपनी ममता को पल्लू की ओट में रखकर अपने निज पुत्र को रक्त की अंजलि भर देश के चरणों में समर्पित कर दी। अपनी झोली से अपना चंदन त्याग कर सारा मेवाड़ चंदन चंदन कर दिया। उदयपुर की पूज्य भूमि में साहस और आस्था संग ही चले हैं। मेवाड़ की यह भूमि अपने शौर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आस्था और अपनी भक्ति के लिए भी प्रख्यात है। और हो भी क्यों नहीं, जिस धरती के स्वामी स्वयं एकलिंगनाथ जी हो, जहाँ प्रजा अपने आराध्य शिव को अपना राजा मानकर निवास करे। संभवतः इसीलिए इस शहर में जल की इतनी धाराएं हैं, झीलें हैं, मानो जिनका सृजन खुद एकलिंगनाथ जी की इच्छा से हुआ हो। तभी श्यामल दास जी लिखते हैं, एक लिंग गिरिराज धर ऋषभ देव भुज चार, सुमरो सदा स्नेह सो चार धाम मेवाड़। मानो मेवाड़ की यह धरती अपने ही अंतस में चारों धाम लेकर विराजी हो। इसी आस्था से जुड़े हैं पराक्रम और साहस के ऐसे आख्यान, जहां मेवाड़ ने अपने इतिहास को दोहराते हुए निर्भय होकर धर्म की रक्षा की। जब विदेशी आक्रांताओं के उत्पात से ब्रज से श्रीनाथ जी को बचाते हुए गोस्वामी जी भ्रमण करते रहे और आक्रांताओं के आक्रमण के भय से कहीं निवास स्थान नहीं मिला, यह सुनते ही राज सिंह जी ने उन्हें मेवाड़ में विराजने का आग्रह किया और श्रीनाथ जी की इच्छा से उनका नाथद्वारा में मंदिर स्थापित हुआ। और जब बात हो मेवाड़ की, जब बात हो राजस्थान की, जब बात हो भारत की, तो कैसे भुलाई जा सकती है कहानी प्रताप की। अदम्य रण शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप अपने आप में उदाहरण है देशभक्ति, स्वाभिमान और उदारता के। भारत के इतिहास में कई वीर जन्मे, किंतु प्रताप जैसा चरित्र केवल एक ही हुआ है। जहां बच्चा बच्चा लोरी की बजाय सुनता है, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। एक बार जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप जैसे शूर वीरों के शौर्य से गुंजायमान राजस्थान में वीरता की कई निशानियां हैं, जिनमें से प्रमुख है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। शस्त्र, शिलालेख और संगीत वाद्य यंत्र जैसी छवि को अपने में समेटे द टावर ऑफ विक्ट्री
भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश एवं आस्था का अजायब घर याद दिला रहा है सारंगपुर युद्ध विजय की। यह अमर स्तंभ है उन वीरों की स्मृति का जिन्होंने रणभूमि को पूजा स्थल बनाया। हर ईंट में समाई है निडरता और स्वाभिमान की गाथा। हमारा स्वतंत्रता का संग्राम रणभूमि पर खून से भी और अहिंसा के पुण्य हथियार से भी लड़ा गया है। जब भारत अपना रास्ता खो बैठा और अंग्रेजों की जकड़ में बंदी बन बैठा, तब एक ऐसा नायक उभरा जिन्होंने हमारे पूर्वजों से वीरता की मशाल उठाई। महात्मा गांधी ने हमें हमारी आस्था की शक्ति से जागरूक किया और हमें शुद्धता और संकल्प की शक्ति से फिर परिचित करवाया। एक नया भारत जन्मा, एक आत्मविश्वासी भारत जन्मा और एक शक्तिशाली भारत जन्मा। स्वतंत्र हुए देश को फिर अनेक मजबूत नेताओं ने आकार दिया, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने हमारे सपनों को पंख दिए। इनमें से प्रमुख थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कंधों पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। लोहे की ताकत से सजा हुआ इरादा जिसने देश को एकता के सूत्र में बांध लिया। उनकी दूरदृष्टि और साहस से ही हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान बनाकर अभेद गढ़ की तरह खड़ा है। सरदार पटेल से हमने सीखा समृद्धि की कुंजी एकता में ही है। तभी कहा जाता है नेक नेक सब एक है, एक एक नहीं नेक। सरदार पटेल ने भारत के विभिन्न राज्यों को एक किया और उसी मार्ग पर चलते हुए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आज भारतीयों के दिल और दिमाग को जोड़ रहे हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि में भारत की उज्जवल भविष्य की छवि है। उनकी कर्मठता और संकल्प से भारत ने प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदला है। विकासशील देश से विकसित देश की यात्रा को तत्परता से पूर्ण कर आत्मनिर्भर भारत की अस्मिता व सम्मान को पूरे विश्व पटल में स्थापित किया है। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों का जीवन बदला। राजस्थान का यह समृद्ध क्षेत्र अपने गर्भ में अनेक गौरव को समेटे हुए है। निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति ने राज्य को नई ऊर्जा और दिशा देकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया है। परिणाम स्वरूप राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं। बस हो गया। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार। हमारे सामने आज एक ऐसा राजस्थान उभर रहा है जो हर आयु व आय वर्ग को साथ लेकर विकास की नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। हर घर को खुशहाल बनाकर हम अपनी सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर हम एक नए भारत की कल्पना करते हैं, जहां एकता हमारी शक्ति हो और प्रगति हमारा उद्देश्य। हर युवा में नई ऊर्जा, हर दिल में अटूट विश्वास हो, जहां तकनीक और परंपरा का संगम हो और हर भारतीय का सपना साकार हो। हमारा सपना एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सशक्त भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने संस्कारों से जुड़ा हो और नए आसमान को छूने को भी तैयार हो।
असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो ध्वज को लहरा दो।